जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इन तीनों चारों चीजों से जो हमें पार लगा दे उसका नाम है योग। और लोग योग से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में लगे हैं। हम सभी मानव का कितना बड़ा ये दुर्भाग्य है कि हमारी सोच इतनी सीमित है, हमारे लक्ष्य इतने सीमित हैं कि हमें ये ही नहीं पता है कि फिजियो साइकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस के लेवल पर हम कितना ग्रो हो सकते हैं। लोग योग को एक सीमित माध्यम मानकर उसी में जीते रहते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि योग आपको कितना ज्यादा इवॉल्व कर सकता है। ध्यान योग में एक ऐसी ही विधि है जो एक ह्यूमन माइंड को इस हद तक इवॉल्व कर सकती है कि वो बहुत तरह की सिद्धियां विभूतियां प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये बात विभूतियां प्राप्त करने की नहीं, ये बात इवॉल्वमेंट की है। ये बात इसकी है कि आप अपने सर्वाइवल लेवल पर ही जीते ना रह जाएं। एज ए ह्यूमन इफ यू कैन इवॉल्व यू शुड इवॉल्व। आपको इवॉल्व होना चाहिए अगर आप में वो पोटेंशियल है, और इसी की विधि है ध्यान। और ध्यान के ऊपर आज हम ऐसे 3 तरीके समझेंगे जो हर व्यक्ति अपने अनुसार लागू कर पाए। तो हम सभी को पता है कि ये प्रकृति जो है वो 3 गुणों से बंधी हुई है। इस नेचर में जो भी चीज बनी है हम भी प्रकृति के ही पार्ट हैं, प्रकृति से ही हमारा उद्भव हुआ है। और इसी को गीता में कहा गया है गुना नेतान अतित त्रिन देही देह समुद्भवान, यानी कि इस प्रकृति के 3 गुणों से ही हम सब का उद्भव हुआ है, सम उद्भवान। तो इन तीनों गुणों से हम भी बंधे हुए हैं। जिन गुणों से प्रकृति बंधी हुई है उन गुणों से हम भी बंधे हुए हैं। वो गुण हमें भी प्रभावित करते हैं। जैसा भी हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे गुण जो है निर्धारित होते हैं। जितने भी आपके जो आपने 7 चक्र पढ़े हैं वो आपके कॉन्शियसनेस के डेवलपमेंट के लेवल है। जितना भी आप ग्रो हुए हो उसी हिसाब से आपका गुण निर्धारित हो जाता है, और वही गुण फिर आपको रिफ्लेक्ट होता है इन द मेडिटेशन। जैसे कि तामसिक व्यक्ति का अगर कोई व्यक्ति है और वो ध्यान करने बैठेगा तो उसका माइंड सिंक होगा, वो डल फील करेगा, लो एनर्जी फील करेगा, उसको ध्यान करने का मोटिवेशन नहीं आएगा, बल्कि उसके अंदर हैवीनेस क्रिएट होगी, भारीपन क्रिएट होगा। तो ऐसे लोगों को साइलेंस की जरूरत नहीं होती, ऐसे लोगों को एनर्जी की जरूरत होती है। बिफोर यू मेडिटेट यू मस्ट हैव द एनर्जी। और इस एनर्जी को लाने के लिए उन्हें अपने अंदर की एग्जिस्टिंग एनर्जी जो है उसको अलाइन करना होता है। किसके द्वारा? एक्टिव मेडिटेशन के द्वारा। एक्टिव मेडिटेशन में क्या होता है, जैसे कि वॉकिंग मेडिटेशन, चलते चलते आपका ध्यान आप केंद्रित कर रहे हो। सनलेड कोई भी एक्टिविटी जैसे सूर्य नमस्कार जैसी क्रियाएं, फिजिकल एक्टिविटीज भी आपके अंदर एनर्जी को बढ़ा सकती है। मंत्रों का आप प्रयोग इसमें कर सकते हो। ये सभी आपकी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, यानी कि आपके अंदर एनर्जी को बढ़ाते हैं, जिससे कि आपके अंदर अवेयरनेस के लिए एक बेस क्रिएट हो। अब इसी तरह से अगर रजगुण का कोई व्यक्ति मेडिटेशन करने बैठेगा तो उसके अंदर थॉट्स का, विचारों का एक तूफान क्रिएट होगा, इमोशनल टर्बुलेंस क्रिएट होगा, और इस कारण उसका माइंड रेस्टलेस भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जब ध्यान में बैठते हैं तो परेशान होके आ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये गलत रास्ता है, क्योंकि अगर वो थॉट्स को कंट्रोल करेंगे तो अल्टीमेटली दे आर डूइंग मोर एक्शन एंड एक्शन। जबकि आपको अपने आप को ध्यान में डायरेक्शन देनी होती है। इस गुण के जो लोग होते हैं उन्हें अपने ध्यान में डायरेक्शन देनी होती है। अपनी एग्जिस्टिंग एनर्जी को चैनलाइज करते हुए कंसंट्रेशन की तरफ ले जाना होता है। ऐसे व्यक्तियों को जरूरत होती है कि वो धारणा बेस्ड मेडिटेशन करे, यानी कि आपने ओम पे धारणा कर लिया, अपनी श्वास पे धारणा कर लिया, अपनी ब्रीदिंग पे धारणा कर लिया। धारणा मतलब कंसंट्रेशन करने की कोशिश। ऐसे लोगों को अपने थॉट्स को रिमूव करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि दे नीड समथिंग ऑन विच दे कैन थिंक कॉन्स्टेंटली। एक जगह पे वो टिक सके, ऐसी चीज उनको चाहिए होती है। और जो हो सकती है उनकी श्वास या कोई भी साउंड या ब्रीदिंग पे जो अलग अलग ऑब्जर्वेशन होते हैं वो। तीसरा गुण आता है हमारा सत्व गुण के जो व्यक्ति होते हैं उनके पास एनर्जी भी ऑलरेडी होती है, बिकॉज दे आर वेरी वेल बैलेंस्ड, और उनके पास कॉन्सेंट्रेशन भी ऑलरेडी होता है। अब ऐसे लोगों को कॉन्सेंट्रेशन अगर होता है तो दे आर ऑलरेडी सेटल्ड, दे डोंट नीड मोर कॉन्सेंट्रेशन। कई बार लोग ध्यान लगाने में बस फोकस करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को कंसंट्रेशन की बजाय विटनेसिंग की जरूरत होती है। जो उनके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा विटनेस करें। जब वो ऐसा करेंगे तो उनके अंदर अवेयरनेस जो है रिवेल होगी। तो अवेयरनेस ही तो ध्यान है। जब आपके अंदर एक ऐसी नेचुरल अवेयरनेस क्रिएट हो जाए जो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में एक जो उनका सत्य है वो रिफ्लेक्ट कर सके, उसी को तो हम ध्यान कहते हैं। तो तम गुण का व्यक्ति, रज गुण का व्यक्ति, सद्गुण का व्यक्ति एक तरीके से ध्यान नहीं कर सकता। एक साइज सभी लोगों में फिट नहीं हो सकती। आपको अपने गुण को समझना होगा। कैसे समझेंगे? जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपके अंदर क्या होता है उससे समझना होगा, और उसके अनुसार आपको
अपनी जो टेक्निक है ध्यान की वो अडॉप्ट करनी होगी। और फाइनली आपको तम से रज की ओर, रज से सत की ओर, सत से भी आपको गुणातीत हो जाना है। और यही बात गीता के 14वें चैप्टर में लिखी है कि जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो अमृतम नुष्यते, यानी कि जन्म मृत्यु और जरा, यानी कि जब आप बुढ़ापे की बात की जा रही है यहाँ पे, जब आप जैसे बूढ़े होते हो, एजिंग की बात की जा रही है, और तरह तरह के दुख, इन सभी चीजों से आपको विमुक्त कर देती है ध्यान की ये विधि, और आप अमृत को प्राप्त करते हो। अमृत मतलब अमरता, अमरता को प्राप्त करते हो। अमृतम अनुष्यते। तो योग को केवल एक फिटनेस का, फिजिकल फिटनेस का माध्यम मत मानो, ये आपको साइकिक लेवल पर बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है, कॉन्शियस लेवल पर बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है। इन तीनों गुणों से जो आपको पार कर पाए वो है ध्यान। ध्यान योग का एक इनसेपरेबल पोर्शन है, और उसको आप सभी को योग से अलग नहीं सोचना है, वो योग का ही पार्ट है। और इस तरीके से अपनी प्रकृति को समझते हुए ध्यान करना है। और इसी कारण मैंने चलाया है अंतर्मौन। अंतर्मौन यानी कि सुबह के 4:15 बजे या 4:30 बजे हम जो है इसमें ध्यान करते हैं, साइलेंट मेडिटेशन। और इस साइलेंट मेडिटेशन में अपने अपने अकॉर्डिंग लोगों को मैं गाइड करती हूँ कि कौन सी विधि आप अपनाई जाए। कॉन्स्टेंटली हम जो है उनके थॉट्स ऑब्जर्व करते हैं, रिव्यू करते हैं कि आपके साथ ध्यान में क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग उनको गाइड किया जाता है। तो अगर आप अपने अकॉर्डिंग, अपने गुण के अनुसार ध्यान करोगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। आपको ये रेस्टलेसनेस, जो परेशान हो जाते हैं लोग ध्यान करके कर नहीं पाते हैं, ये तम वाले लोग वो हैं जो कर ही नहीं पाते, रज वाले वो लोग जो करने की उनमें हिम्मत तो है लेकिन परेशान होके आ जाते हैं, और सत वाले लोग वो हैं जो डायरेक्ट नहीं कर पा रहे, एक लेवल तक पहुंचने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ऐसे लोगों को भी हम गाइड करते हैं। अगर आप खुद से ये चीजें नहीं कर पा रहे, सेल्फ इवोल्यूशन नहीं कर पा रहे, तो हमारे पास आओ। पर योग की, ध्यान जैसी इतनी आसान और इतनी प्रभावी विधियों को आपको जीवन में जरूर अपनाना है, क्योंकि योग जीवन जीने की एक कला है। योगा कर्मशु कौशलम। जब आपके जीवन जीने में कुशलता आ जाएगी तो योग हो जाएगा, और जब जीवन जीने में कुशलता आ गई तो फिर दुख का कोई स्रोत नहीं बचेगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे। मेरे सारे प्रोग्राम की जो लिस्ट है वो नीचे कमेंट में मैंने दी है, विजिट कीजिए। अलग अलग तरीके के प्रोग्राम में चलाती हूँ फॉर द पीपल्स वेलबींग, और ऑनलाइन हम करते हैं इसको जूम पे। आप सभी आइए, मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। आप सभी का स्वागत है। मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर आपके जीवन में एक छोटा सा चेंज भी मैं लेके आ पाती हूँ। धन्यवाद।